आप में से कई लोग मेरा वीडियो देखने इसलिए आए होंगे क्योंकि आपने मेरा थंबनेल देखा। मैंने थंबनेल में डाला है कि अगर एनीमे नहीं देखते तो इसे देखो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कोई एनीमे नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में एनीमे की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि एनीमे किस तरह से स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से हम एनीमे को आज देखते हैं ये पहले उस तरह का नहीं हुआ करता था। आज के टाइम पर हम बहुत ही हायर लेवल एनिमेज देखते हैं, नारुतो, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड और बहुत सारे ऐसे एनिमेज। लेकिन पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि हर चीज की शुरुआत बहुत ही छोटे तौर पर होती है, तब जाके वो बड़ी होना स्टार्ट होती है। और ये जर्नी बिल्कुल भी छोटी नहीं थी, इसमें कई 100 साल लग गए। और हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ इस तरह के जो कहते हैं कि एनिमेज कार्टून है, और जो कहते हैं कि कार्टून ही एनिमेज हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एनिमेज और कार्टून में ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। एनिमेज उन्हें कहते हैं जो अडल्ट लोगों के लिए बनाए जाते हैं, और कार्टून्स उन्हें बोलते हैं जो थोड़ा फनी वे में बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, और उसमें लैंग्वेज और सारी मेंटलिटी बच्चों के लिए रखी जाती है। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो इसमें एनिमे और कार्टून जैसी कोई चीज ही नहीं थी, ऐसी कोई लिमिट्स ही नहीं थी। जस्ट एनिमेज बनाए जाते थे, और उन्हें एनिमेज भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटेजी है इन्हें बनाने की, इसे एनिमेशन कहा जाता है। हालांकि आज के टाइम पर लोग एनिमे करते हैं, लेकिन एक टाइम पर इसे एनिमेशन या कार्टून ही कहा जाता था। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये मानते हैं कि एनिमेज की फादर कंट्री जापान होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान ने उसे बस थोड़ा डेवलप किया है। हालांकि एनिमेज जापान में इन्वेंट नहीं हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एनिमेज की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, और आज के टाइम पर एनिमेज जैसे हमें दिखाई देते हैं ये पहले वैसे क्यों नहीं थे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द जनरेशन ऑफ एनिमेज। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमेज का कल्चर बहुत ही ज्यादा पुराना है। हम इसे जितना पुराना सोचते हैं ये उससे कई ज्यादा पुराना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी से एनिमेशन बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पे एनिमेज अलग तरीके से बनाए जाते थे। इन्हें किसी कंप्यूटर द्वारा इन्वेंट नहीं किया जाता था, इनके बनाने के अलग अलग तरीके होते थे। एनिमेज का कल्चर एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी शुरुआत होती है पुराने ग्रीक सिरेमिक आर्ट से। अब सिरेमिक का मतलब क्या होता है? तो जितने भी क्ले द्वारा बनाए गए बर्तन और पात्र होते हैं उन्हें सिरेमिक के अंडर गिना जाता है, जिन पर की पुराने टाइम पर ग्रीक कल्चर द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जिन्हें की एनिमेशन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उन ड्राइंग्स में उनकी आर्ट मोशन करती हुई और चेहरे पर इमोशन दर्शाती हुई नजर आती है, तो इसलिए उन्हें एनिमेशन के तौर पर गिना जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है एनिमेशन की। बताया जाता है कि एनिमेशन की शुरुआत इसी जगह से स्टार्ट हुई थी, पुराने ग्रीक सिरेमिक आर्ट से। और इसी कल्चर को आगे बढ़ते बढ़ते हमने बहुत सारे टाइम पीरियड देखे, 17th सेंचुरी के आई विजन टॉयज, और वहां से लेकर हमारी कंप्यूटर जनरेशन एनिमेशन तक। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एनिमेशन का कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ था जहां से पुराने ग्रीक कल्चर की सिरेमिक आर्ट को देखा गया था। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हमारे जो एनिमेशन है वो सिनेमा से भी पहले के टाइम पीरियड के हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इस वजह से क्योंकि हमारे जो शुरू के एनिमेटर्स थे उन्होंने पता लगा लिया था कि बिना कैमरे के हमें किस तरह मूवी और क्लिप तैयार करनी है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब तक कैमरे का इन्वेंट नहीं हुआ था, सिनेमा का इन्वेंट नहीं हुआ था, तब तक हमें पता लगाना था कि हम किस तरह बिना कैमरे के और बिना किसी टेक्नोलॉजी के पिक्चर्स बना सकते हैं और अपनी वीडियोस बना सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि उस टाइम पर जब कैमरे का इन्वेंट ही नहीं हुआ था तो लोगों ने ये इमेजिन कैसे किया कि बिना कैमरे के हम वीडियोस बनाएंगे। तो आपको एक बात बता दूं, किसी भी चीज का इन्वेंट तभी होता है जब हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। उस टाइम पर किसी आदमी ने कैमरे जैसी चीज की इमेजिनेशन जरूर की होगी, उसी बेस पर उसने एनिमेशन जैसी चीज को इन्वेंट किया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं उसी चीज को हम इन्वेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें की दो साइड बहुत ही पैनी धार है। हालांकि दाएं बाएं भी हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए ऊपर और नीचे की दो पैनी धारों को। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दो स्ट्रेट लाइन से इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें दो साइड बहुत ही पैनी धार हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ते हैं तो ये तो बिल्कुल चिपक जाएंगी या फिर वो जुड़ेंगी ही नहीं। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से जिस चीज की हम इमेजिनेशन कर पाते हैं उसे हम इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हम इमेजिन ही नहीं कर सकते उसे हम कभी भी इन्वेंट नहीं कर सकते। जैसा कि हमने टाइम ट्रेवल को इमेजिन किया है तो एक टाइम पर हम उसे अचीव भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी रिसर्चेस भी चल रही हैं। तो अगर आपने मेरा टाइम ट्रेवल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, तो मैं दोनों को ऊपर लिंक कर दूंगा आई बटन पे। और एनिमेशन की इसी दौड़ में चलते हुए एक दिन टाइम आता है 17 अगस्त 1908। पेरिस में एक कल्चरल एनिमेशन को पूरी तरह बनाकर तैयार किया जाता है। एमिल कोहल
जो कि एक एनिमेशन बनाकर तैयार करते हैं फैंटास्मागोरी, जिसको कि पहला रजिस्टर्ड एनिमेशन माना जाता है। उससे पहले भी एनिमेशन क्रिएट होते थे, लेकिन वो कंप्लीट एनिमेशन नहीं होते थे, वो जस्ट उनके कुछ हिस्से हुआ करते थे। और ये जो फैंटास्मागोरी था, जो एमिल कोहेल द्वारा बनाया गया था, ये एक स्टिक मोशन एनिमेशन था, जो कि केवल 2 मिनट का था और ये एक कार्टून टाइप एनिमेशन था। यहीं से कार्टून्स का कल्चर बढ़ना शुरू हुआ था और इसी दौर में 1914 में विंसर मैके न्यू टेक्नोलॉजी से एनिमेशन तैयार करते हैं, जिसमें की फ्रेमिंग और एनिमेशन लूप जैसी टेक्नोलॉजीज थी। तो वो एक मूवी बनाते हैं जिसका नाम था गर्टी द डायनासोर, जो कि एनिमेशन की दुनिया में एक पूरी तरह गेम चेंजर साबित हुई। फिर एंट्री होती है हमारी सबसे पहली फीचर्ड एनिमेशन मूवी की, जो थी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा निर्मित स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ्स, यानी कि 7 बौने। ये सबसे पहली फीचर्ड एनिमेशन फिल्म थी जो कि 1937 में बनाई गई थी और इस फिल्म को बनाने के लिए सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। सेल टेक्नोलॉजी होता ये है कि सेल्यूलॉइड की एक परत के ऊपर 2D एनिमेशन ड्रॉ किए जाते हैं, जिसमें कि एनिमेशन लूप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाता था। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि जो सबसे पहली एनिमेटेड ड्रॉइंग्स थी वो थी ह्यूमरस फेज ऑफ फनी फेसेस, जो कि 1906 में लॉन्च हुई थी, जिसको कि ब्रिटिश अमेरिकी जे स्टुअर्ट ब्लैंकटन ने बनाया था। इस 3 मिनट की एनिमेटेड फिल्म में ब्लैंकटन ने स्टॉप मोशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब स्टॉप मोशन टेक्निक क्या होती है, यानी कि स्टॉप मोशन एनिमेशन। तो अगर आप में से किसी ने शॉन द शिप देखा है तो आप जरूर जानते होंगे, वो एनिमे भी स्टॉप मोशन एनिमेशन द्वारा बनाया जाता था। इसमें होता यह है कि कुछ स्ट्रक्चर को अलग अलग स्ट्रक्चर में रखा जाता है और बार बार उनका स्ट्रक्चर चेंज करा जाता है उसी जगह पर। तो इसी टेक्नोलॉजी को स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। इस टाइम तक पुरानी टेक्नोलॉजी से एनिमेशन बनाए जा रहे थे, लेकिन फिर टाइम आता है जब एनिमेशन को अपग्रेड करने की बारी आती है। तो इसी बीच में कंप्यूटर एनिमेशन की स्टार्टिंग होती है। तो यार इसी तरह कंप्यूटर एनिमेशन तो डेवलप होता गया, जिसके रिजल्ट आज के टाइम पर हम देखते हैं। नारुतो, डेथ नोट, वन पंच मैन, वन पीस, बहुत सारे ऐसे एनिमेज हम आज के टाइम पे देखते हैं। और इसी तरह ये कंप्यूटर एनिमेशन बहुत ही डेवलप होता गया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पहले के टाइम पे एनिमेज कैसे बनाए जाते थे? तो इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपको उसी बारे में बताऊंगा कि पहले के टाइम पर एनिमेज किस तरह बनाए जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे एनिमेज बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से बनाए जाते थे। तो इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो जनरेशन ऑफ एनीमे पार्ट 2 सून। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।